हेलो बच्चों, मैं कुलदीप मेहता रेंचो साइंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग केमिकल इक्वेशन क्या होता है ये हम लोग देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज सब देखे थे। तो चलिए केमिकल इक्वेशन को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको कहा जाए कि मैग्नीशियम को जलाया जाए, मैग्नीशियम को जलाया जाता है, जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अगर यह स्टेटमेंट दिया जाए आपको, तो आपको पता है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा। मैग्नीशियम को जलाने का मतलब है मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इस स्टेटमेंट को अगर मैं सेंटेंस में लिखूँ तो जो मैंने कहा वो लिखा जा सकता है, लेकिन अगर इसे मैं शॉर्ट फॉर्म में इसके सिंबल के रूप में, इसके फॉर्मूले का उपयोग करते हुए अगर इसको रिप्रेजेंट करें, इसको लिखें, तो हम लोग लिखेंगे Mg+O2 बन जाएगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलेगा और जलने के बाद बना देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम को Mg से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑक्सीजन गैस को O2 से रिप्रेजेंट किया जाता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO उसका फॉर्मूला होता है। तो जब जो स्टेटमेंट है मैग्नीशियम को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, इसे अगर हम इसके फॉर्मूले में, इसके सिंबल्स में इसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं, तो इसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में ये जो एरो के इस साइड जो होता है इसे कहा जाता है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कहने का मतलब होता है दोस्तों कि जो कंपाउंड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसे रिएक्टेंट कहा जाता है। और एरो के इस साइड लिखा जाता है इसका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कहने का मतलब जो रिएक्शन के बाद बनता है उसे प्रोडक्ट कहा जाता है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट समझ में आया दोस्तों। जब कभी भी हम किसी रिएक्शन को लिखते हैं तो उसे बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। क्वेश्चन आता है कि बैलेंस क्यों करेंगे हम, इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत क्या है। तो इसके लिए सिंपल कारण है इसका कि कोई भी केमिकल इक्वेशन जो है वो केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहने का मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसका कहने का मतलब होता है मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब मास को ना तो आप बना सकते हो ना तो मास खत्म होता है। कहने का मतलब जितना मास रिएक्शन के पहले था और प्रोडक्ट के रूप में जितना मास आया, दोनों मास इक्वल होना चाहिए। समझ पाए? कहने का मतलब रिएक्टेंट का टोटल मास और प्रोडक्ट का टोटल मास मस्ट बी इक्वल। ये दोनों इक्वल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। तो अब इसे अगर बैलेंस करना हो, इसका मतलब है कि दोनों साइड का मास बराबर करना है। और दोनों साइड का मास बराबर करना उसका मतलब है कि इधर के टोटल नंबर ऑफ एटम्स, अलग अलग एलिमेंट के जो भी एटम है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इस साइड का, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इस साइड का, दोनों साइड के जो एटम्स की संख्या है वो बराबर होनी चाहिए। बराबर है तो बैलेंस्ड है, अगर बराबर नहीं है तो बैलेंस्ड नहीं है। जैसे यहीं पर देख लीजिए आप कि Mg इधर 1 है और इधर भी Mg 1 है, तो Mg 1 बराबर है। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 ही है। तो इसे इक्वल करने के लिए हम यहाँ पर इसे 2 लिखेंगे। तो 2 लिखने के कारण मैग्नीशियम भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। तो ऑक्सीजन तो इक्वल हो गया, लेकिन मैग्नीशियम 2 और इधर मैग्नीशियम 1 ही है, तो यहाँ भी हमें 2 लिखना पड़ता है। तो इस प्रकार 2Mg+O2 बन जाता है 2MgO। अब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। समझ पाए? रिएक्शन के पहले का टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, मतलब मैग्नीशियम का 2 तो 2 हो गया, ऑक्सीजन का भी 2 तो ऑक्सीजन का भी 2 हो गया। अच्छा, कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स किसी कंपाउंड में कैसे काउंट किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अगर आपको कहा जाए H2O, तो H2O इसके पास देखिए यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में जो लिखा हुआ है हाइड्रोजन के साथ, इसका मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं, उसका मतलब ऑक्सीजन 1 है। समझ पाए? मतलब उसके आगे नीचे में सबस्क्रिप्ट के रूप में जो लिखा रहेगा वो उसका अपना पर्सनल नंबर होता है। ये हाइड्रोजन का नंबर है और ऑक्सीजन का यहाँ कुछ भी नहीं, उसका मतलब 1 माना जाएगा। उसी तरह अगर मान लेते हैं Fe3O4 है, तो इसका मतलब यहाँ पर है आयरन जो है, आयरन के 3 एटम है और ऑक्सीजन के 4 एटम है।
तो ऑक्सीजन मतलब यहाँ पर हम लोग एटम्स काउंट करना सीखे। अगर अब यहाँ पर देखिए इसके पहले अगर यहाँ पर 3 लग जाए तो 3 लग जाने का मतलब है कि ये H2O का 3 मॉलिक्यूल हो गया। उसका मतलब अब हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई इसके अंदर, तो 3 दूना 6, मतलब हाइड्रोजन की संख्या भी यहाँ पर 6 है और ऑक्सीजन यहाँ पर 1 था तो 3:1। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर कितनी है, 3 है। उसी तरह यहाँ पर अगर मान ली 5 लग गया, 5 या फिर 3 और 4, अगर यहाँ पर मैं आयरन की संख्या काउंट करूँ तो 5 या 15 हो जाएगा। 15 आयरन के एटम्स यहाँ पर नजर आएंगे। और ऑक्सीजन का अगर बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पर 5 चौक 20 ऑक्सीजन के एटम्स यहाँ पर नजर आएंगे। तो इस प्रकार हम लोग एटम्स को काउंट कर सकते हैं और एटम्स को काउंट करने के बाद दोनों साइड के एटम्स को, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एटम्स को बैलेंस करेंगे और बैलेंस करने से इक्वल करेंगे और इक्वल करने से वो बैलेंस हो जाएगा। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर है। ये तो बता ही दिया आपको कि MgO2 ये हो चुका। ये देखिए एक रिएक्शन है, ये रिएक्शन नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद अमोनिया बनाता है। यहाँ पर रिएक्टेंट के रूप में आपको N2 और H2 नजर आ रहे हैं और अमोनिया में आपका NH3 नजर आ रहा है प्रोडक्ट के रूप में। ध्यान दीजिए, तो नाइट्रोजन का भी मैंने एक मॉलिक्यूल लिया। नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल में टोटल 2 नंबर ऑफ एटम्स है नाइट्रोजन के, और हाइड्रोजन का मैंने 3 मॉलिक्यूल लिया है। हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है और इस प्रकार अपने को 3 एटम मिला। ये देख लीजिए, एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, टोटल 6 एटम्स यहाँ पर हाइड्रोजन के नजर आ रहे हैं और नाइट्रोजन का मात्र 2 एटम यहाँ पर नजर आ रहा है। उस साइड देखा जाए तो अमोनिया का हमने 2 मॉलिक्यूल लिया। अब अमोनिया में टोटल नंबर ऑफ एटम्स नाइट्रोजन का आप चेक करिए तो नाइट्रोजन का ये देखिए और ये देखिए, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया, 2 मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन दिख रहे हैं। और हाइड्रोजन देखिए तो हाइड्रोजन देखिए 3 और 3 6, मैच करिए दोनों साइड से तो टोटल नंबर यहाँ पर आपको दिख रहा है नाइट्रोजन का 2 है, यहाँ भी नाइट्रोजन के 2 ही एटम नजर आ रहे हैं और हाइड्रोजन का यहाँ पर 6 एटम नजर आया, यहाँ भी हाइड्रोजन का 6 एटम नजर आया है। उसका मतलब ये जो रिएक्शन आपको दिख रहा है N2 + 3H2 2NH3 बना, ये रिएक्शन अभी बैलेंस्ड रिएक्शन कहलाएगा। समझ पाए? बैलेंस और अनबैलेंस का मतलब, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो गए तो बैलेंस है, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं हुए तो अनबैलेंस है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर देखिए वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है और इलेक्ट्रोलिसिस के बाद हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनता है। यहाँ पर रिएक्टेंट के रूप में आपको H2O नजर आ रहा है और प्रोडक्ट के रूप में आपको H2 और O2 नजर आ रहा है। यहाँ पर देखिए अभी इसे बैलेंस करने के लिए सीखते हैं कैसे बैलेंस करना है। तो अगर हम अभी यहाँ पर इसको 1 कर देते हैं, अभी तीनों को 1 1 कर देते हैं। अब देखिए इस जगह पर हाइड्रोजन के 2 एटम नजर आए और ऑक्सीजन का 1 एटम नजर आया। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम नजर आए और ऑक्सीजन का भी 2 एटम नजर आया है। क्या ये अभी बैलेंस्ड है? आंसर है नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन का 2 है, सही है दोनों तरफ, लेकिन ऑक्सीजन का यहाँ पर 1 ही है। यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम नजर आए, इसका मतलब यहाँ पर ये अनबैलेंस्ड है। बैलेंस करने का उपाय, तो यहाँ पर कमी किस चीज का है? ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, 2 एटम है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 ही है। तो अगर इसे हम यहाँ पर डबल कर देते हैं, हम यहाँ पर ऑक्सीजन के कारण, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन था, यहाँ पर 1 ही ऑक्सीजन था, तो ऑक्सीजन को हमने डबल कर दिया। डबल करने के अपने को देखिए 2 ऑक्सीजन मिल गया, तो ऑक्सीजन की संख्या 2 हो गई। हाइड्रोजन का बात करते हैं, हाइड्रोजन 4 हो चुका है, 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो चुका है। यहाँ पर हाइड्रोजन अभी 2 ही है, तो अगर यहाँ पर इसको 2 कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए 4 हो गया, बैलेंस्ड। समझ पाए? H2O का 2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर रहा है। उसी तरह से अगर हम लोग कोई और रिएक्शन देखते हैं, यहाँ पर मीथेन को जलाया जा रहा है, मीथेन का कंबसन हो रहा है और CO2 और H2O बन रहा है। यहाँ पर हम अभी देखिए इसे हम सबको 1 1 कर देते हैं पहले। अब देखिए क्या ये अभी बैलेंस्ड है, चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कार्बन का 1 एटम और हाइड्रोजन के 4 एटम नजर आए इस जगह पर, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन का 2 एटम। उस से चलिए कार्बन का 1, यहाँ भी देखिए कार्बन का 1 ही है, ठीक है। हाइड्रोजन के यहाँ पर 4 एटम नजर आए, यहाँ पर हाइड्रोजन का मात्र 2 एटम नजर आया है।
ऑक्सीजन के यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का 2 एटम था, यहाँ पर ऑक्सीजन का 2 और एक 3 एटम नजर आया। अभी ये अनबैलेंस्ड है ना, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर 2, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन मात्र 2 है, कार्बन सिर्फ सेम सेम है, कार्बन की संख्या 1 दोनों साइड है। इसे बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो देखिए यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का 4 है और यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 है। अगर इसको हम डबल कर देते तो डबल करने के कारण अब देखिए यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन हो गए, तो हाइड्रोजन की संख्या दोनों साइड इक्वल हो चुकी है। कार्बन तो पहले से इक्वल था, 1 कार्बन, यहाँ भी 1 कार्बन। अब ऑक्सीजन के बारे में सोचते हैं, तो यहाँ पर टोटल कितने ऑक्सीजन यहाँ पर नजर आया आपको? 2 ऑक्सीजन यहाँ, 3, 4 ऑक्सीजन यहाँ पर टोटल दिख रहा है, और इस साइड हमारे पास मात्र 2 ही ऑक्सीजन है। तो अगर इसे हम यहाँ पर 2 कर देते तो ये हो जाएगा 4, ये भी बैलेंस हो गया। समझ पाए? तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट और टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट अगर इक्वल है तो ये भी बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाएगा। समझ गए? तो आइए देखते हैं कुछ रिएक्शंस जिन्हें बैलेंस करना चाहेंगे हम लोग। ये सारे रिएक्शंस जो अनबैलेंस्ड है इसे हम बैलेंस करना चाहेंगे, देखते हैं कैसे बैलेंस हो सकता है। चलिए यहां पर देखिए हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन और H2O। हाइड्रोजन का 2 एटम है और यहां भी हाइड्रोजन का 2 एटम है, तो हाइड्रोजन तो दोनों साइड इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस जगह पर ऑक्सीजन का बात करें तो ऑक्सीजन यहां पर 2 और यहां पर ऑक्सीजन 1 ही है। तो अगर इधर 1 ऑक्सीजन है तो हम बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 लिखेंगे, तो शायद ये 2 ऑक्सीजन और यहां भी 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो चलिए यहां पर अगर हम इसको 2 लिख देते हैं, मैं कलर बदल देता हूं। अगर मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, H2O में 2 लिखने के कारण हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई। अब हाइड्रोजन जब 4 हो चुका है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ही है, तो इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ भी अपने को 2 करना पड़ेगा। अब चेक कर लेते हैं, ये 2H2 यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, ये 1 है, इसे इसके लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर 2, दोनों 4 हो चुका, यहाँ भी हाइड्रोजन 4 हो चुका, 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन है, तो अब ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया, ये सही है। उसी तरह से सेकंड इक्वेशन को देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए N2H2, नाइट्रोजन के यहाँ पर 2 एटम है, यहाँ पर नाइट्रोजन का 1 ही एटम है, तो इसे बैलेंस करने के लिए अगर हम 2 कर देते हैं तो देखिए नाइट्रोजन यहाँ पर 2 हो गया और हाइड्रोजन हो गया 2 3 6, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2, तो 2 हाइड्रोजन 6 कैसे हो पाएगा? जब यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। उसी तरह आगे बढ़ा जाए, KClO3, यहाँ पर देखिए पोटेशियम है 1 और यहाँ भी पोटेशियम है 1, दोनों इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। क्लोरीन देखिए 1 है और यहाँ भी क्लोरीन 1 ही है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की संख्या 3 है और यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 2 है, क्या करें? यहाँ 3 और यहाँ 2 है, तो इसको ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो 3 दूना 6 हो जाएगा, उसके चक्कर में यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 3 6, 3 दूना 6, ऑक्सीजन इक्वल हो गया। अब ये बैलेंस करने के चक्कर में KCl K भी डबल हो चुका और Cl भी डबल हो चुका, तो हम यहाँ पर 2 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 2KClO3 2KCl प्लस 3O2। अब चेक कर लीजिए बैलेंस हो चुका है। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए Na सोडियम 1 है, यहाँ पर Na2 2 है, तो अगर हम इसे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब क्या हो गया 2Na सही है, क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन 1 ही है, तो अगर यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्लोरीन 2 हो गया। अब देखो H2, उधर भी H2 हो गया और SO4, मुझे लगता है बैलेंस हो चुका है। अब चेक कर लीजिए, आगे देखिए इसको देखते हैं, तो यहाँ पर Fe और यहाँ Fe2, यहाँ पर आयरन का 1 एटम है, यहाँ पर आयरन का 2 एटम है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर अगर 2 कर देते हैं, अब देखते हैं क्या प्रॉब्लम होगा। अब अगर यहाँ पर मैं O3 करता हूँ, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन का 3 और यहाँ पर ऑक्सीजन का 2 ही है, तो इसे बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ पर 2 करना पड़ेगा, क्योंकि 3 है यहाँ 2 है, तो वो 6 पर उसका एलसीएम 6 निकलता है, तो 2 यहाँ करने पर 2 3 6 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करते 3 दूना 6 हो जाएगा, तो ऑक्सीजन अब इक्वल हो चुका, और ऑक्सीजन को इक्वल करने के कारण Fe यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर Fe 2 ही है, इसलिए यहाँ पर 2 नहीं, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 4 करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, इसको देख लीजिए आप, CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2O बन रहा है, यहाँ पर कार्बन 1 है और यहाँ पर कार्बन 1 है, सेम हाइड्रोजन 4 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ही है, तो अगर इसे हम यहाँ पर 2 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 4 हो गया। आगे देखते हैं, इस जगह पर देखिए ऑक्सीजन 2 और यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, इसके कारण 2 ऑक्सीजन, तो 2 और 2 4, टोटल 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 2 ही है, तो अगर यहाँ पर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 दूना 4 हो जाएगा, तो ऑक्सीजन इक्वल हो चुका और सारे इक्वल हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं,
इस पर देखिए Ag एक ही है और उधर Ag एक ही है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। NO3 यहाँ पर नाइट्रोजन को देखा जाए ना, ये तो पूरा देख लेते हैं, पूरा NO3 जो आपका है NO3 नाइट्रेट, ये NO3 यहाँ पर एक है, यहाँ पर NO3 दो है, तो ये पूरा पूरी NO3 2 है, यहाँ पर पूरा पूरी NO3 एक है। अगर उसको इक्वल करना हो नाइट्रेट आयन को तो यहाँ पर इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके चक्कर में यहाँ पर Ag 2 हो चुका और यहाँ पर Ag एक ही है, तो यहाँ पर 2 कर दिया। चेक कर लीजिए, Cu सिंगल सिंगल रह गया, 2Ag हो गया, NO3 2 हो गया है, यहाँ पे NO3 2 है और Cu सिंगल, कोई दिक्कत नहीं। आगे चला जाए, यहाँ पर Na एक है, यहाँ पर Na 2 है, तो उससे हम बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन एक है, ऐसा करते हैं चलिए देख लेते हैं आगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए टोटल हाइड्रोजन इधर 2 और 1 3 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ही है, सॉरी मिस्टेक हुआ। यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 2 2 4 हाइड्रोजन हुए और यहाँ पर मेरे पास हाइड्रोजन 2 ही है, तो यहाँ पर अगर इसको 2 से कर देते तो 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। उसके चक्कर में ऑक्सीजन में चेंजिंग आया, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो गया और यहाँ पर 4 को 6 ऑक्सीजन, इस पर देख लीजिए 2 ऑक्सीजन इसका और 4 ऑक्सीजन यहाँ, 4 को 6 हो गया, तो मेरे हिसाब से बैलेंस हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर कार्बन की संख्या 2 है और यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 है, तो यहाँ पर हम लोग 2 कर देते हैं तो ये कार्बन तो इक्वल हो गया। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर 6 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ही है, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 हो जाएगा। अब चेक कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए 3 ऑक्सीजन और यहाँ पर 2 2 4 ऑक्सीजन, 4 और 3 7 ऑक्सीजन हुआ। अब यहाँ पर 2 है, 7/2 करना पड़ेगा जो सही नहीं है, तो इसके लिए क्या उपाय है कि हम पूरे को 2 कर देते हैं, यहाँ पर डबल 2, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 6। अब देखिए बैलेंस हो जाएगा शायद, 4 कार्बन, यहाँ भी 4 कार्बन है, हाइड्रोजन 6 2 12, यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए 6 2 12, ऑक्सीजन यहाँ पर 7 2 14, यहाँ पर देखिए 4 2 8 और 6 14, ये कंप्लीट हो चुका। उसी तरह नीचे देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, कोई दिक्कत नहीं, हाइड्रोजन 3, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ही है, तो इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 6 हो जाएगा और यहाँ पर बैलेंस करने के लिए इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। हाइड्रोजन 6 हो गया, नाइट्रोजन 6 हो चुका, ऑक्सीजन की बारी है। यहाँ पर देखिए 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 और 3 और क्या हो गया 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन था तो यहाँ से 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई। इस प्रकार ये सारे इक्वेशन बैलेंस्ड हो गए। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जो मेनली 4 टाइप का होता है, लेकिन आगे बहुत सारे टाइप आपको देखने को मिलेंगे।